मूल विपस्सना के इस शानदार शिविर में बहुत दूर दूर से और एक अदम्य प्यास लेकर जो साधक आए, मैं उन सब का दिल से स्वागत करता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ आप अपना भी स्वागत करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा। उस भगवान बुद्ध को नमन करता हूं जो जीवन मुक्त, संपूर्ण और जागृत है। Thus have I heard। ये बहुत सुंदरतम भगवान बुद्ध के इस महासतिपत्थान में सूत्र है। हालांकि 500 वर्ष तक तो लिखे नहीं गए, क्योंकि बुद्ध के जाने के 500 साल के बाद उनके वचनों को संग्रहित किया जाने लगा। तो जो संग्रह कर रहा है वो बड़े नम्रता से कहता है इस सूत्र में, Thus have I heard, ऐसा मैंने सुना। क्योंकि एक हृदय से दूसरे हृदय तक ये बात पहुंचती रही। महासतिपत्थान का यह ग्रंथ बहुत निरअहंकार की इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि ऐसा मैंने सुना। एक बुद्धत्व प्राप्त भिक्षु अपने भिक्षुओं से कहता है इस श्रृंखला में कि बुद्ध की देशना का ये एकमात्र मार्ग है जो तुम्हारे भीतर के अस्तित्व को, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारा होना है, उसको प्योर करके, उसको शुद्ध करके, और तुम्हारे जिंदगी में जितने भी दुख है, जितने भी पीड़ाएं हैं, जितने भी कष्ट है, जितने भी संवेग है, उससे मुक्ति दिलाकर तुम में अवेयरनेस को इस्टैब्लिश करता है, सचेतनता को, जागरूकता को इस्टैब्लिश करता है, प्रतिष्ठित करता है तुम्हारे भीतर। इसके लिए पहला चरण जो कहा गया है, क्योंकि ये बहुत सुंदरतम सूत्र है और ध्यान के सूत्र है, इसलिए ध्यान के सूत्रों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। इसके लिए पहला जो चरण कहा गया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम पहले चरण पे शरीर में हैं, हमें अब तक सिर्फ शरीर का पता है, हम शरीर के तल पर जीते हैं, इसका ही हमको पता है और हमको कुछ पता नहीं। तो महासतिपत्थान का सूत्र कहता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी, कि पहले तुमको तुम्हारे शरीर के प्रति ऑब्जर्वेशन करना होगा। इसमें कहा गया है कि पालथी मारकर, रीढ़ सीधी रखते हुए, सारी चेतना को अपने मुंह के पास लाकर ध्यान देना है अपनी श्वास पर। ठीक तरीके से अवेयर रहना है कि श्वास तेज है तो तेज है, धीमी है तो धीमी है, कभी नहीं है तो नहीं है, और कभी साधारण है तो है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, अपने तरह से कुछ मिलाना नहीं। शरीर की सारी संवेदनाओं को जब आप श्वास पे ध्यान देते हैं तो आपका शरीर में
परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो आपकी जो उद्विग्न से भरी जो बॉडी होती है, चल मचल करती हुई, वो शांत होने लगती है। तो बॉडी कैसे शांत हो रही है, शरीर में किस प्रकार की संवेदनाएं आपके आ रही है, उसके प्रति भी आपको होश रखना है। बहुत बारीक है, क्योंकि होश का मार्ग है ये। दूसरा सूत्र कहा गया है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंसेशन, यानी बॉडी के अवेयरनेस के बाद जब आप अवेयर होते हैं तो भीतर आपके खुशी होती है, जो भी होता है, सुख होता है, दुख होता है इत्यादि, जो भी आपके भीतर सेंसेशन है, संवेदनाएं हैं और जो प्रकट हो रही है भीतर तुम्हारे, उसे तटस्थ भाव से मात्र देखना, उसमें कोई रस नहीं लेना। उसे ऐसे देखना कि जैसे कोई पर्दे पर फिल्म चल रही है और तुम फिल्म देख रहे हो। तुमने दूसरों की फिल्में बहुत देखी है, अब समय आया कि तुम अपनी स्वयं की फिल्म देखो। तो तटस्थ भाव से जो भी संवेदनाएं तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है उसको देखना, और उसमें किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखना। अगर कोई अच्छी संवेदनाएं प्रकट हो रही है तो उसके प्रति अटैच मत हो जाना, क्योंकि ठीक उसके विपरीत भी आने वाली, वहां भी अटैच मत रहना। बस ऐसा है तो ऐसा है। तीसरा सूत्र कहा गया है द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। ये मामला थोड़ा सा बहुत संवेदनशील है, क्योंकि हम अपने पूरे व्यक्तित्व को सिर्फ समझते हैं कि बस दिमाग है। आदमी का पूरा जो चित्त है वो पूरा खोपड़ी में घुस गया आकर के, वो सारे शरीर को भूल गया, सारे शरीर को प्रति बिल्कुल बेहोश है आदमी, और खोपड़ी के प्रति पूरा जागा हुआ है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड यानी दिमागी गफलतों के प्रति होश रखना। तो दिमाग में हमारे गफलत है, जिसमें घृणा भी है, इस दिमाग में किसी के प्रति द्वेष भी है, लालच भी है, और ये दिमाग जो है ना सदा दो भाग में बटा हुआ है। आप कोई चीज अच्छा सोचते हैं, फौरन उसके खिलाफ भी इसको तर्क देता आपको, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा कर। आप इसके बारे में सोचते हैं, फौरन आपको तर्क देता ऐसा नहीं, ये ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा कर। तो सदा ये दो भाग में बटा हुआ है। तो इसके प्रति ऑब्जर्व रहना। चौथा सूत्र है द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंटल कंटेंट्स। अब इस दिमाग में जो भरा है बहुत कुछ है, इतना है कल्पना के बाहर, और इसी जन्म का नहीं है, तुम्हारे अचेतन में बहुत बहुत गहरे में जाकर बैठ गया है, तलहटी में जाके छुप गया है। और कभी कभी तुम्हारे जीवन के व्यक्तित्व में किसी घटनाओं पर वो तलहटी में से कचरा आके बाहर निकलता है, तुमको पता भी चलता नहीं कि तुम्हारा कचरा कब बहुत गहराई से बाहर आया, और फिर तुम बोलते हो ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे से कैसे हो गया। तो बहुत कुछ है जो तुम्हारे अचेतन में बैठ गया है। उस सारी सामग्री को बहुत होश से देखना, बहुत चेतनता से देखना। जब भी कोई इच्छा जागृत हो तुम्हारे भीतर, उसे देखना। जब कोई इच्छा ना हो, उस खालीपन को देखना। और पांचवा सूत्र कहा गया इस पुस्तक में, महासती पत्थान में, कि अब आपने 4 सूत्र जब पूरे कर लिए तो पांचवा सूत्र कहा जा रहा है द रिजल्ट ऑफ द एस्टैब्लिशिंग ऑफ अवेयरनेस। कि अब जो तुमने ये 4 पड़ाव पार किए हैं, इसमें एकांत में, मौन में 15 दिन से लेकर के कहा जाता है कि 7 महीने तक रहकर ये अवेयरनेस मेरे जीवन में कहां तक उपलब्ध मुझे हुई, ये अवेयरनेस मेरे अंदर किस स्थिति तक आके प्रतिष्ठित हो गई है, कैसे मुझे उपलब्ध हो गई है, मैं कितना जागा हूं, इसे देखने की बात कही गई है। इन चरणों को पूरा करने के बाद में इसको देखने का सूत्र भी बताया गया है कि ऐसा नहीं कि आप ध्यान करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो और अपने को जांचो नहीं। उसको कहा गया है कि मौन में, एकांत में, किसी गुरु के आश्रम में रह करके आपको ये जागरूकता आपको कहां तक उपलब्ध हुई,
इसे देखने की बात कही गई है। इस प्रकार इस ग्रंथ में कही गई जो उपदेशना है, बड़ी प्रसन्नता से जब किसी भिक्षु ने कहा कि ऐसा मैंने सुना, तो सारे भिक्षुओं ने अपने हृदय में धारण की। एक बार की बात है, यही समय था बसंत ऋतु का, और भगवान बुद्ध करु देश की जो राजधानी है, जिसे उस समय कर्म सद्धर्म कहा जाता था, उस राजधानी का नाम था, 300 भिक्षुओं के समक्ष सतीपथान सुत और सचेतन अवस्था के 4 दार्शनिक सिद्धांतों की बड़ी गहरी विवेचना की, प्रवचन किए, जो ध्यान साधना का आधारभूत सूत्र था। बुद्ध ने ऐसा मार्ग बताया कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शरीर और मन की शांति प्राप्त करने और सभी दुख दर्द से उभरने, सभी कष्टों एवं वेदनाओं को नष्ट करने और उच्चतम प्रज्ञा को प्राप्त करने और उसे पाने में सहायता मिल सकती है। सारिपुत्र ने उस सभा में, सारिपुत्र इनके बहुत सुंदरतम शिष्यों में एक थे। कई बार तो बुद्ध ने सारिपुत्र को, जहां बुद्ध स्वयं बैठते थे, वहां पर उनको भी बिठाया। हालांकि ये बाकी भिक्षुओं में बहुत जलन और ईर्ष्या का कारण भी बना। हम आगे इन 3 दिनों में चर्चाएं करेंगे आपके साथ बहुत गहराई से। जब कोई संघ बनता है, जब कोई आश्रम बनता है, जब वहां बहुत से भिक्षु रहने को आते हैं, तो कैसे कैसे खेल चलते हैं, कैसे कैसे माइंड के उपद्रव आते हैं, कैसे कैसे तुम्हारे मन के जाल निर्मित होते हैं, जो बुद्ध के समय भी हुए, आज हो रहे ऐसा नहीं है, सदा से होता है ऐसा। हम उसकी चर्चा करेंगे बहुत गहराई से हम। तो सारिपुत्र ने जब कहा कि अब तक जितनी देशना बुद्ध ने की है, उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सतिपथ्थान के, और उन्होंने समस्त भिक्षु और भिक्षुणियों को बहुत प्रेरित किया कि वे इन सूत्रों को कंठस्थ करें, इनका अध्ययन करें, इनका मनन करें और इसके अनुसार साधना का अभ्यास करें। और उस रात आनंद ने इन सूत्रों को शब्द से दोहराया, जो मैंने आपको सूत्र बताए, और कहा कि सती का अर्थ है सचेतन अवस्था में रहना। उसे कहते सती अवस्था में रहना। अभी हमारी अवस्था कैसी है? अभी हमारी अवस्था बहुत बहुत मामूली सी जागी हुई, जैसे कोई दिया बिल्कुल बुझने के करीब हो, कैसा मध्यम पड़ जाता है, ऐसे हमारी चेतना के जागरण की स्थिति है। और सती का अर्थ होता है सचेतन अवस्था में रहना। हम बहुत कम क्षणों के लिए 24 घंटे में हम जागते हैं। हम कब जागते हैं? जैसे मान लो कोई आदमी आए, आपके छाती में छुरा रख दे ऐसा, उस समय आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, उस समय आपके भीतर कोई चिंतन नहीं चलता, आप पूरी तरह जागृत होते हैं उस समय। या अचानक कोई बस का आपका एक्सीडेंट हो जाए, सामने से कोई गाड़ी आती है, उस समय आप एकदम चौंकते हैं, वो आपकी जागरण की अवस्था है। इसलिए ओशो का सूत्र है खतरे में जियो। वो सूत्र देते हैं जीवन को जीने के, हमेशा असुरक्षा में जियो, ये सूत्र है ओशो के। असुरक्षा में जियो, खतरों में जियो, ताकि तुम्हारी चेतना को थोड़ा सा आयाम मिल सके जागने का। तो सारिपुत्र ने कहा कि साधक द्वारा अपने शरीर, भावनाओं, मन तथा मन के विश्व में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके प्रति पूर्णतया सचेत रहना। तो सबसे पहले साधक अपने शरीर पर ध्यान करे। अब शरीर की देखो 4 मुद्राएं हैं, ध्यान रखना। जब मैं कहता हूं शरीर पर ध्यान करो, तो कैसे करोगे? देखना नहीं है आपको, इसलिए कहते कोई गुरु चाहिए जो आपको समझा सके चीजों को। शरीर की 4 मुद्राएं हैं जो शरीर करता है। क्या करता है शरीर? चलता है, खड़ा होता है, लेटता है और बैठता है। ये 4 चीजें शरीर करता है आपकी। चलता है, खड़ा होता है, लेटता है और बैठता है।
इसके प्रति, इन चारों क्रियाओं के प्रति जागृत रहे। जब आप चले तो चलने के प्रति पूरा आपके अंदर होश हो। जब आप खड़े हो जाए तो खड़े होने के प्रति भी आपको पूरा होश होना चाहिए कि मेरा शरीर अब खड़ा हो रहा है। जब आप लेटते हैं तो आपको लेटने के प्रति भी होश हो कि मेरा शरीर लेट रहा है। इसलिए जो शरीर जितना शांत होता है वो रात में कम से कम करवटें बदलता है। तुम्हारी जो रात भर करवटें बदलते बदलते रात बीतती है, उसके पीछे कारण है कि तुम्हारे अंदर इतनी अशांति है। आनंद बड़ा आश्चर्य से भर जाता था जब बुद्ध को सुबह देखता वो, कि बुद्ध हमेशा बाईं करवट सोते थे और आनंद सदा ही बुद्ध को सुबह भी बाईं करवट ही देखता। तो एक बार पूछा बुद्ध से कि मैं आपको सदा जब जाता हूं आपके कमरे से आपकी चरण सेवा करके, तो आपको सदा मैं बाईं तरफ लेटा देखता हूं, जब मैं सुबह आता हूं तब भी आप उसी अवस्था में लेटे रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो बुद्ध ने कहा, आनंद, जब शरीर में बहुत बेचैनी हो तो आदमी रात भर इधर से करवट उधर से करवट बदलते रहता है। जब चित्त समस्त प्रकार के विक्षेप से मुक्त हो गया हो और शरीर बिल्कुल शांत हो गया हो तो फिर करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपके शरीर में इतनी स्थिरता आ जाती है कि आप ध्यान भी करने बैठते हैं ना तो आपका शरीर बिल्कुल हिलता नहीं है, अकंप आपका शरीर हो जाता है। और जैसे ही आपका शरीर अकंप हुआ, भीतर से चेतना का भी अकंप होना शुरू हो जाता है। ये दोनों बड़े संयुक्त जुड़े हुए हैं, आपका शरीर बहुत जुड़ा हुआ है। तो शरीर की 4 मुद्राएं हैं, चलना, खड़े होना, लेटना और बैठना। तो बुद्ध कहते हैं कि इसके प्रति जागृत रहना इन आने वाले 3 दिनों में, जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर, बुद्ध की देशनाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए। और बुद्ध से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है ध्यान का, ये ध्यान रखना। बुद्ध धर्म के जगत के बहुत बड़े वैज्ञानिक है, जैसे बाहर के जगत में आइंस्टीन है, इस सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसे धर्म के जगत में गौतम बुद्ध है। वो तो कहते हैं ई पसी को आओ और देख लो, श्रद्धा की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आओ और देखो, स्वयं देखो, स्वयं जानो, बुद्ध कहते हैं। तो कहते हैं कि चारों के प्रति आपको शिविर में होश रखना है। फिर शरीर की क्रियाओं को, जो शरीर पीछे देखता है, आगे देखता है, वस्त्र धारण करता है, खाता है, पीता है, पानी पीता है, इन सब क्रियाओं पर आपको पूरी तरह से अपनी सचेतनता को लाना है, होश रखना है। शरीर पर ध्यान देते समय आपको शरीर की सभी बातों के प्रति सचेत होना है, हर क्रिया के प्रति। ऐसी कोई क्रिया ना हो जो जिस आपको पता ना चले। इसलिए सांसों पर पहले ध्यान देने को कहा जाता है, साधना के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी सचेतनता थोड़ी विकसित हो सके। तो सांसों पे आप ध्यान प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसको साधते हैं तो आपका चेतनता आपके शरीर पर भी आने लगती है। जैसे आपका शरीर जब श्वास ले रहा है तो आपको ज्ञात हो, आपको पता हो कि आपका शरीर श्वास ले रहा है। अभी हमको पता नहीं चलता, अभी श्वास शरीर ले रहा है, आपको पता नहीं। तो ये शरीर के तल पर आपको होश रखना है और इससे आपके जीवन में बहुत शांति आती है। जो आप चल रहे हैं एक एक कदम, तो धरती को लगे कि कोई सचेतन हुआ आदमी धरती पर पैर रख रहा है। ऐसे मत पैर रख देना इस वसुंधरा पर, आपके चरणों को वसुंधरा याद रखे। ऐसे इस धरती पर बहुत सचेतन होकर चलना, बहुत आहिस्ता से चलना, बहुत देखकर संभाल के चलना। कोई जीव, कोई कीड़ा आपके पैरों से कोई नष्ट न हो जाए, कोशिश करना। और वस्त्र बदलते हो तो ऐसी मत बदल देना, बहुत ध्यान से वस्त्रों को उठाना, वस्त्रों को खोलना, वस्त्रों को देखना, एक एक क्रियाओं के प्रति जागृत रहना, उसे पहना। जल पीने के लिए जब आप जाओ तो हाथ में गिलास को पकड़ना, ठंडक को महसूस करना। हाँ, होठों को लगाओ तो वहाँ ठंडक महसूस करना, कंठ में जब पानी उतारो तो कंठ में ठंडक महसूस करना। इस प्रकार अपने को सचेतनता की तरफ लेके जाओ, बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध की सारी साधना सिर्फ बैठकर करने से नहीं होती। क्या आपने 1 घंटा बैठ लिया और कर लिया, उससे नहीं होती।
बुद्ध की सारी साधना, सारी विधि समुचित दिन के प्रत्येक क्षण में करनी है आपको। पूरे दिन, आपका पूरा दिन साधना में बीते तो आपने साधना शिविर किया। पूरा दिन आपको सारी जो भी क्रिया आपके शरीर की हो रही है उस पर आपको पूरी तरह से ध्यान टिकाना है। यहां तक कि जैसे भिक्षु जब जाते थे भिक्षाटन के लिए बुद्ध के समय, और जो भोजन कर रहे हैं और भिक्षा का पात्र धो रहे हैं, उस पर भी सचेतनता को लाना है। क्या मजेदार सीन होगा जब बुद्ध का भिक्षु इस चैतन्य अवस्था के साथ घर के द्वार पर अपना भिक्षा पात्र को जब फैलाता हो, दृश्य देखने लायक होता था कि पूरी चेतनता के साथ वो भिक्षु पात्र को फैलाता है और उसी होश के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करता है और उसी होश के साथ अपने उस भिक्षा पात्र को धोता भी है। तो ये सूत्र जो है महासती प्रधान के जो कहे गए उस पे हम चलेंगे, होश रखेंगे। तो इसके अनुसार बुद्ध कहते हैं कि अगर जो बातें मैं कह रहा हूं इसको भिक्षु अगर मान लो पूरी तरह से धारण कर ले और एक क्षण को भी बर्बाद न करे तो वो 7 दिन में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बताइए।